नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं बिजली संविदा कर्मियों के पास में, जो उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली निविदा संविदा कर्मचारी का धरना चल रहा है इको गार्डन में। वहां पे एक बार फिर से पहुंचा हूं और आज जो लोग हैं यहां पे, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी भारी संख्या में लोग थे, लेकिन अभी जा चुके हैं और 2-4 लोग ही हैं बैठे हुए। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि कुछ चेहरे यहाँ पर नए नज़र आ रहे हैं मुझे। आइए इनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं। सबसे पहले ये बताइए। मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य, जनपद अमेठी से अध्यक्ष यहाँ धरने स्थल पे आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से अमेठी जिला से हूँ। मैं ये जो 38वें दिन 39वें दिन से धरना चल रहा है, इसमें मैं अपने ज़िले की तरफ से आया हूँ और मैं सरकार से अपेक्षा कर रहा हूँ कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हो। और आज दशहरे का त्यौहार है, हम लोग 39 दिन से धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में आज तक हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही सरकार हम लोगों को कुछ देने के विचार से है। तो हमने ये प्रण कर लिया है कि अमेठी जनपद में जब तक सरकार यहाँ हमारा संगठन का निर्णय कुछ निर्णायक स्थिति तक नहीं आता है, तब तक अमेठी जनपद में संगठन के एक आवाज़ पर हम पूरा अमेठी बंद कर देंगे। ये हमारा वादा है। यानी पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार कर देंगे। हाँ, हम लोग अगर हम लोगों से सरकार वार्ता नहीं करती है तो हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर देंगे। अमेठी के साथ साथ रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी आदि जनपदों में भी हम लोग एक पावर हाउस पे भ्रमण करके लोगों को जागरूक करेंगे और उनके माध्यम से हम शक्ति भवन पे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि सरकार को ये लग जाए कि ये संविदा कर्मचारी, अब गरीब संविदा कर्मचारी भी जागृत हो चुके हैं और इनको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग कोई नाजायज़ मांग नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों को ये चाहिए कि आप या तो समान कार्य का समान वेतन दें, जो माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पारित किया है, या फिर मास्टर रोल व्यवस्था के तहत समायोजित करें। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दें, ताकि हम लोगों का परिवार भी थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में, ताकि हम लोगों की दाल रोटी भी ठीक ठाक चल सके और हमको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सरकार प्रेजेंट टाइम में हम लोगों का टेंडर 11,000 का करती है और वही टेंडर जब सैनिक निगम कल्याण को किया जाता है तो वो टेंडर होता है 24,000 का। बल्कि दोनों ठेका के मजदूर होते हैं और दोनों काम एक करते हैं, लेकिन उनको 24,000 देते हैं, हमको 11,000 देते हैं। तो ये सरकार का 11,000 में भी सब कुछ काट पीट कर 9,000 देते हैं। तो 9,000। ये बताइए, दशहरा है आज, लेकिन जहाँ पर लोग, चाहे वो तमाम लोग हों, जो आम लोग हों, वो अपने परिवार के साथ वो त्यौहार मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं? देखिए, दशहरा का पावन पर्व है, साल में एक बार आता है। दशहरा आता है तो लोगों के घरों में खुशियाँ आती हैं, बच्चे खिलखिलाते हैं, मेला देखने जाते हैं। लेकिन हम गरीब संविदा कर्मचारियों के घर में निराशा है। किस लिए कि 8,000 वेतन पाते हैं, 7,000 वेतन पाते हैं, तो उसमें किसी भी मेले में जाओ या कहीं भी जाओ, अगर कोई भी इस महंगाई के ज़माने में अगर कोई बच्चा मेले जाता है तो उसको कम से कम 100 रुपये चाहिए। हम 8,000 की नौकरी में घर का खर्चा चलाएं कि बच्चों की पढ़ाई करवाएं कि मेला देखें, कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम लोग मेला नहीं देख रहे हैं, धरना कर रहे हैं। बच्चे पैसे मांग रहे हैं कि मेला देखने जाना है। बिल्कुल। अब भाई, अगर बच्चे जाएंगे, खिलौना खरीदेंगे तो पैसा तो मांगेंगे कि पापा हमें ये लेना है, पापा वो लेना है। तो पापा जब 8,000 की नौकरी है तो पापा घर का भी खर्चा देखना है, अगर किसी बीमारी में बीमार हो रहे हैं तो वो भी खर्चा देखना है, और कहीं रिश्तेदारी में कुछ हो रहा है तो वो भी खर्चा देखना है। इतनी सब समस्याएं हैं, तो 8,000 में पूरा कैसे होता है? अच्छा, मुश्किल पड़ रहा है 8,000 रुपये में। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस समय ये बिजली संविदा कर्मचारी हैं जो बैठे हुए हैं धरने पर, और इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो दशहरे के लिए मांग रहे हैं कि पापा हमें मेला देखने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, लेकिन इनके पास वो पैसे नहीं हैं, क्योंकि घर की ज़रूरतें ही नहीं पूरी पड़ पा रही हैं। 8,000 रुपये में, इतनी कम सैलरी में घर का खर्च ही नहीं चल पा रहा है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कैसे चलाते हैं आप घर का?
हम एक्स्ट्रा खर्चे हमारे घर पे जो भी होता है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं एसएसओ के पद पे काम करता हूँ। मेरी जो वेतन कुल आती है वो 9,759 रुपये ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, इतनी वेतन आती है सब कुछ कट पिट के बाद। नहीं तो खर्चा चलने में तो मुश्किल आता होगा इतनी वेतन में, बाकी जो खर्चा आता है घर में कैसे चलता है? देखिए, मैं एक किसान घर से हूँ, मेरे पास मेरे पिताजी के हिस्से में लगभग 1.5 बीघा खेती है, तो राशन वाला जितना है वो खेती से आ जाता है। बाकी 8,000 जो हमको वेतन मिलता है उसमें सब्जी, तेल, मसाला, बाकी दवा का, इसी में पूरा का पूरा वेतन व्यय हो जाता है। मेरा सारा का सारा वेतन जो है इसी में व्यय हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी एसएसओ हैं उनकी कोई बाहरी इनकम नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ जो है तनख्वाह पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर तनख्वाह में आने में देरी हो जाती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1,000-2,000 रुपये दूसरे से उधार लेना पड़ता है, और लेते भी हैं, हम भी देते हैं, हम भी दूसरे से लेते हैं, और जब तनख्वाह आती है तो दूसरों को देते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अपनी बात रख दी है कि जो 8,000-9,000 रुपये में है, इनका जो है घर का खर्चा वो चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से ये जो है त्योहारों पर जो है अपना घर परिवार छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं और धरना कर रहे हैं। कि जाहिर सी बात है कि अगर किसी आदमी की पेमेंट 8,000-9,000 रुपये होगी तो इतनी महंगाई में, जो कि इस समय पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार हो गए हैं और अन्य भी चीज़ें जो हैं वो महंगी दिन ब दिन होती जा रही हैं, और मुश्किल होता है खर्चा चलने में घर का। और जो तमाम तरीके के खर्चे अभी इन्होंने बताए, चाहे वो दवाइयों का खर्चा हो, चाहे और भी खर्चे हों, वो चलने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। ये बताइए, आज दशहरा है, क्या वजह है कि आज त्यौहार पे भी आके यहाँ बैठे हुए हैं आप? वजह यही है कि हम लोगों का जो वेतन है बहुत कम है, और वेतन कम होने की वजह से हम लोग घर में जो है खर्चा बहुत बड़ी मुश्किल से चल पाता है। घर जाओ तो बच्चे भी पैसे मांगते हैं, और बीवी भी पैसा मांगती है। त्योहार नहीं मना पा रहे हैं? त्योहार इसी तरह क्या है, यहाँ बैठे हैं, त्योहार क्या मना रहे हैं जी, आप तो भी देख रहे हो। हाँ हाँ, त्योहार मनाने की ना वजह यही है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं जी, मुँह छुपाए। तो बिल्कुल सही बात है कि इतने कम खर्चे में त्यौहार ये लोग नहीं मना पा रहे हैं, और हम और आप अपने घर में जो है बैठ के त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन शायद ये लोग जो हैं वो अभी भी नहीं मना पा रहे हैं अपने घर में त्यौहार। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फेसबुक से अगर आप डायरेक्ट आते होंगे तो यूट्यूब पे नहीं सब्सक्राइब कर पाते होंगे मेरे चैनल को। इसलिए अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो यूट्यूब पे आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा यहाँ पर जो तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम जो है ज़िलों से आ रहे हैं, और इसी प्रकार से लगातार इस धरने को, इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं, और हम भी इनके साथ में लगातार बने हुए हैं और इनकी खबरों को लगातार दिखा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए वायरल खबर के साथ।